नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राम मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर में कुल 45 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है, जो कि शुद्धता में 100% है, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़कर लगभग 50 करोड़ रुपए है। सोने का कार्य अभी शेष अवतार मंदिर के शिखर पर बाकी है, उसका कार्य चल रहा है। मंदिर के भूतल में जिसमें रामलला विराजमान है, उसमें सभी दरवाजों में स्वर्ण का प्रयोग किया गया है। सिंहासन में भी सोने का कार्य किया गया है। बाकी सभी मंदिरों में स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो चुका है। नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर में कुछ ऐसे कार्य हैं जो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएंगे। इस निर्माण में संग्रहालय, सभागार और गेस्ट हाउस है, जिसका निर्माण अभी चल रहा है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण भगवान राम की कृपा से ही हुआ है। किसी मनुष्य ने ये कार्य नहीं किया है, बल्कि किसी दैविक शक्ति ने ही किया है। राजा राम की स्थापना के बाद दर्शन के सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अभी उसमें समय लग सकता है, क्योंकि उसमें इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं जा सकते। उसकी अभी व्यवस्था करनी है, क्योंकि राम दरबार का दर्शन पास के द्वारा किया जाएगा। हालांकि पास निःशुल्क होगा। जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, अब उसमें पत्थर का कोई काम नहीं बचा है। अब जो राम कथा का कार्य चल रहा है, उसी में पत्थर लगना है। तो कुल मिलाकर 45 किलो स्वर्ण, जो कि शुद्धता में 100% माना जाए, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़ दें तो लगभग 50 करोड़ रुपए होता है। उसका उपयोग हुआ है, हम उनके आभारी हैं। अब केवल स्वर्ण का थोड़ा सा कार्य शेषावतार मंदिर के शिखर पर बाकी है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलें कि सभी मंदिरों पे स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो गया है। नहीं, सब मिलाकर, यानी जो कुछ दरवाज़ों में सोना लगाया गया, भूतल में मुख्य रूप से, और सारे शिखर में, सिंहासन में, तो सब मिला करके इतना सोना लगा है। वो तो आप न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनको पूरा अब अधिकार है किस स्थिति से। मैं समझता हूँ कुछ समय लग सकता है, 1 सप्ताह का या ऐसा समय, क्योंकि व्यवस्था करनी है। उसमें पास बना करके जाना पड़ेगा। कोई फीस नहीं लगेगी, कोई दाम नहीं है, लेकिन हम सबको नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं सोचें ना, नीचे 5 मंडप हैं, ऊपर 3 मंडप हैं, तो जगह ही कम हो गई। फिर निर्माण बहुत है फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसलिए जो कुल संख्या होगी उतनी नहीं होगी। इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर पास की व्यवस्था बने। 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा मंदिर पूरा? मंदिर तो पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट है पूरा? जी हाँ। मंदिर में अब हम लोगों को कोई पत्थर नहीं लगाना है किसी प्रकार का। केवल जो पत्थर लग रहा है वो लोअर प्लिंथ में जो राम कथा, जिसके कि सारे म्यूरल बन के आ गए हैं, वो लगना है। वरना अब मंदिर में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। अब तो हम लोग धीरे धीरे वहाँ से, जो आप समझें कि लोहे का जो स्ट्रक्चर खड़ा है, वह हम लोग हटा रहे हैं। केवल वो अभी इसलिए ही खड़ा है कि वो रेपेलेंट जो है वो पत्थर पे डाला जा रहा है, जिससे कि सफाई हो जाए पत्थर की। लेकिन जहाँ तक निर्माण है, मैंने कल ही घोषित किया कि निर्माण जो भी हम लोगों ने उठाया था भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, वो पूर्ण हो। कितना भाग्यशाली महसूस आप अपने आप को करते हैं? भाग्यशाली सही है, दैविक आशीर्वाद मिला, यह भी सही है। केवल आपसे और अपने से एक ही निवेदन है कि हम लोग, कोई भी, चाहे आप हों चाहे हम हों, हम यह ना सोचें कि यह मंदिर हमने बनाया है। आप विश्वास करें, यह मंदिर कोई और दैविक शक्ति बना रही है। पग पग पर जो अनुभव आया है, पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर उस अनुभव को लिखा जाए तो आप विश्वास करने लगेंगे कि इस निर्माण कार्य में मनुष्य
का योगदान नहीं है, इसमें दैविक योगदान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।